ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी है, जिसके बाद 3 बड़े सवाल हैं। क्या तमिलनाडु में विपक्षी एकता बिखरने लगी है? क्या मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विजय की पार्टी के लिए गठबंधन का दरवाजा बंद कर दिया है? और क्या 2026 के बाद अब 2029 की राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है? दरअसल तमिलनाडु की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई। इंडी गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। डीएमके ने साफ कर दिया है कि वो अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को इंडी गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी एकता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने की बात कही जा रही है। पूरा मामला आप समझते हैं। दरअसल डीएमके की सहयोगी पार्टी वीसीके ने सुझाव दिया था कि तमिलनाडु में भी केरलम और पश्चिम बंगाल जैसा मॉडल अपनाया जाए, यानी राज्य स्तर पर अलग अलग राजनीतिक मुकाबला हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक मंच पर साथ आ सकते हैं। वीसीके प्रमुख थोल थिरुवल्लुवन का कहना था कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस विचार का समर्थन किया। कांग्रेस का तर्क था कि राज्य की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी दलों को अब साथ रहकर चलना चाहिए। लेकिन डीएमके ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। डीएमके सांसद गणपति पी राजकुमार ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति केरलम या पश्चिम बंगाल जैसी नहीं है। उनके मुताबिक यहाँ अब राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और टीवीके एक नई ताकत के रूप में सामने आ गई, इसलिए दूसरे राज्यों का मॉडल तमिलनाडु में लागू नहीं किया जा सकता। राजकुमार ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता और मंत्री पद के लिए टीवीके का साथ दिया और डीएमके के साथ भरोसा तोड़ा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस वीसीके के जरिए डीएमके पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी नेतृत्व इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या टीवीके को अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा माना जा सकता है। उनका कहना है कि टीवीके का अभी संसद में कोई सांसद नहीं है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हालांकि डीएमके ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी वैचारिक लड़ाई अभी भी बीजेपी से ही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी देश भर में क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनी हुई है। अब सवाल है, इस पूरे विवाद का मतलब क्या है? असल में तमिलनाडु की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री के बाद राज्य में एक नया राजनीतिक विकल्प उभरता हुआ नजर आया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। इससे पुराने गठबंधन और चुनावी समीकरण प्रभावित हुए हैं। ऐसे में डीएमके किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहती है जिससे उसकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो। वहीं कांग्रेस और वीसीके का मानना है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देनी है तो विपक्षी दलों को अपने मतभेद कम करने होंगे। यही वजह है कि दोनों दल व्यापक विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अब राजनीतिक जानकारों की बात पर अगर नजर डालें तो ये सवाल है, क्या ये विवाद केवल तमिलनाडु तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर इंडी गठबंधन की राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा? आने वाले समय में अगर इस मुद्दे पर और बयानबाजी होती है तो विपक्ष के भीतर मतभेद और खुलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि डीएमके ने टीवीके को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, यानी फिलहाल स्टालिन पार्टी जो है विजय के साथ राजनीतिक समझौते के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को हर हाल में एक साथ आना चाहिए या फिर हर राज्य की राजनीति अलग होती है और गठबंधन भी उसी हिसाब से तय होना चाहिए?